तो देखो घर का काम भी करती है और इतनी बड़ी दुकान भी संभालती है। अरे वही तो दुकान संभालना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है हर चीज का, स्टॉक से लेकर क्या। खाना टाइम ही नहीं मिलता, पता तो है। अब भी खाई 3:30 बजे में। और जैसे ही मैं घर जा रहा था वैसे क्या हुआ कि खतरनाक वाली बारिश लग गई। और हमेशा मैं अपने बैग में रेनकोट रखता था, आज मैंने नहीं रखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है खूबसूरत मौसम से। तो पहाड़ के गांव में झंगोरे की कटाई शुरू हो गई है, तो इसीलिए आज मेरी माँ और मेरे पापा और मेरी चाची खेत में जा रखे हैं झंगोरे की बालियाँ काटने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्षियाँ उनको खा रही है और वो पक भी गई है। तो हमारे घर के नीचे ये वाला जो खेत है, यहाँ पर ये दोनों गए हैं। तो देखो वहाँ से माँ हाथ हिला रही है और पापा यहाँ पर झंगोरा काट रहे हैं। और यहाँ नीचे भी लोग लगे हैं खेतों में झंगोरा काटने पे। तो पहाड़ में काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। ये वाला खेत भी हमारा ही है और इसमें भी बहुत सारा झंगोरा चिड़ियों ने खा रखा है। तो यहाँ पर ये ताई जी भी खेत में जा रहे हैं झंगोरा काटने के लिए और अपने साथ पानी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और ये हैं धान के खेत, धान अभी तक नहीं पकी है। इस तरफ की झंगोरे की सार पूरी पक गई है। इतने सारे खेत जो हैं इनको सार कहते हैं। और सामने की साइड अभी झंगोरा हरा है। तो यहाँ पर ये भाई लोग धान की मंडाई कर रहे हैं। अभी आप लोग सोचेंगे कि मैं अभी बता रहा था कि धान अभी कच्ची है तो वो मंडाई कैसे कर रहे हैं। तो कोई बीज ऐसा होता है जो जल्दी पक जाता है, तो उनका वही बीज रहा होगा, इसीलिए वो धान की मंडाई करने लग गए हैं। गांव में मक्के की खेती कैसे कर रखी है, तो ये भी ज़रूर सुवरों ने किया होगा। एक मिनट, आँख में मक्खी चली गई, ये देखो। और अगर ये आँख के अंदर ही रह गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बाइक पर चलते हुए हमेशा चश्मा पहनना चाहिए कि हेलमेट का जो वाइज़र है वो बंद करना चाहिए। कहीं भी कोई भी कंकड़ पत्थर लग सकता है और आँख को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये है मंदाकिनी नदी। कुछ दिन पहले जो बारिश आई थी उसकी वजह से नदी का जल स्तर इतना बढ़ा कि सामने जहाँ तक पत्थर गिरे हुए हैं और जहाँ तक निशान है वहाँ तक नदी गई थी। तो उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था। आज तो उस हिसाब से बहुत कम हो गई है कि जहाँ तक नदी जा रखी थी। तो मैं पहुंचा हूं सिल्ली पे और यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई है उसकी वजह से तो एक एक गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखो। और ऊपर से जो पत्थर हैं वो ऐसे ही अटके हुए हैं और पता नहीं ये कब साफ़ होगा, कब ठीक होगा। केवल एक ही गाड़ी जा सकती है, चाहे बाइक हो या फिर बस हो। कहाँ फंस गया। तो अभी मैं आया हूँ रुद्रप्रयाग में टीवीएस सर्विस सेंटर पे बाइक की सर्विस कराने के लिए। तो थोड़ी देर में बाइक लगने वाली है। और यहाँ पर देखो कैसा जाम लग गया। एक बड़ा सा डंपर ऊपर की साइड से आया और नीचे की साइड से मैक्स आई और दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। उसकी वजह से 10 मिनट से ये यहीं पर अटके हुए हैं। ये वाली जो रोड है ये बहुत नैरो है और चारों तरफ जो है वो गाड़ियाँ लगी रहती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जाम लग गया। तो फाइनली मेरी बाइक भी लग गई है सर्विसिंग के लिए। मैंने भाई से कहा कि ज़्यादा काम नहीं है, केवल ऑयल चेंज करना है। बाकी जो गाड़ियाँ थी उन पर बहुत ज़्यादा काम था, तो ये 10-15 मिनट में हो जाएगा। और इस बार एयर फिल्टर चेंज कराते हैं। सर्विस भी हो चुकी है और सर्विस में एयर फिल्टर चेंज करवाया, ऑयल चेंज करवाया, यानी कि इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर। और इसका टोटल कॉस्ट हुआ 1400 समथिंग। 350 का एयर फिल्टर और 800 रुपये का ऑयल और 70-80 रुपये का ऑयल फिल्टर और 250 रुपये लेबर चार्ज। आ जाओ, मैं यहीं तक हूँ, यहाँ से गाड़ी वगैरह मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये भाई जी बिहार से थे और लिफ्ट मांगी इन्होंने, तो ये जा रहे हैं केदारनाथ। तो ये गई चंद्रनगर वाली गाड़ी। तो वहाँ पर एक लड़का था, उसको चंद्रनगर जाना था, तो उसने कहा कि मुझे चंद्रनगर छोड़ दोगे आप। मैंने कहा ठीक है आ जाओ।
और जैसे ही वो सामान ले रहा था तब तक बस भी आ गई थी वो हिमगिरी। तो मैंने उस भाई को हिमगिरी में बिठा दिया और अब मैं फटाफट जा सकता हूँ क्योंकि उस भाई को चंदनगर ही जाना है और मुझे चंदनगर से आगे। तो अभी मैं पहुँचा हूँ कणसिली में और जैसे ही मैं घर जा रहा था वैसे क्या हुआ कि खतरनाक वाली बारिश लग गई। और हमेशा मैं अपने बैग में रेन कोट रखता था, आज मैंने नहीं रखा क्योंकि सुबह को काफ़ी अच्छी धूप थी। तो मैंने सोचा कि बारिश का सीज़न चला गया और ये देखो जैसे ही घर की तरफ जा रहा था वैसे इतनी तेज़ बारिश लग गई। तो मैं हूँ कणसिली में, थोड़ी देर यहीं पर रुकूंगा जब तक बारिश कम नहीं हो जाती, तो मैं तो पूरा घर तक जाते हुए भीग जाऊँगा। देखते हैं कि बारिश कब तक बंद होती है। तो यहाँ पर मुझे ताई जी मिली हैं और ताऊ जी मिले हैं। कैसे हैं आप? हेलो भाई, ठीक ठाक हूँ बेटा, कैसे हो? आप थाला गए थे? थाला गए थे हम। बढ़िया। तो बारिश आ गई पुराने गाँव। पुराने गाँव? पुराना गए थे। गाँव नया ही है, अभी भी नया। अपना ही गाँव है। हाँ, पर ये है कि नया आप इधर हो गया ना, वो सास ससुर वाला गाँव है। ठीक ठीक ठीक। तो बारिश लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा रुक देता हूँ यहाँ पे। हाँ, बाकी दिन रेन कोट रखता था मैं, आज रखा ही नहीं। पर ये पता नहीं था ताई मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय। ठीक ताऊ जी, बाय। बाय बाय। तो मैं पहुंच गया हूँ चंद्रनगर में और यहाँ पर मैं अंशु की दुकान पे आ रखा हूँ। अंशु यहाँ पर पानी भरने पर लगी हुई है। तो कहीं भी मुझे बम नहीं मिले, चंद्रनगर में भी नहीं मिले, और अगस्मुनी में मिले थे 575 रुपए के, जो 2-250 में मिलते हैं। तो ये रही अंशु। 575 रुपए का? अरे वही तो, दीपावली तक वेट करना है। तो यहाँ पर मैं आया था अंशु का जो है यूट्यूब सेटअप करने के लिए। इसका चैनल मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल हो गया है, तो हमने प्रोसेस शुरू कर दी है। अब कुछ दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। तो बहुत मेहनत करी है इसने, बधाई हो भाई, बधाई। तो देखो घर का काम भी करती है और इतनी बड़ी दुकान भी संभालती है। आजकल जो ताऊ जी हैं उनके पैर पर चोट लगी है, तो इसीलिए अंशु यहाँ पर पूरी दुकान संभाल रही है। और आजकल ही नहीं, आजकल ही नहीं, बाकी दिन भी अंशु पूरी दुकान संभालती है जब भी ताऊ जी इधर उधर जाते हैं। तो पहाड़ में आपको ऐसे बहुत कम देखने को मिलेगा, पर बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वो पूरा घर का काम भी करती हैं और दुकान भी संभालती हैं। अरे वही तो दुकान संभालना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है हर चीज़ का, स्टॉक से लेकर क्या। खाना टाइम ही नहीं मिलता, पता देखने अब भी खाई 3:30 बजे मैंने। ये देख रहे हो तुम, मतलब बहुत बिजी है, बहुत सारी बिक्री कर रही है। तो ये काम तो हो चुका है। एक बार फिर से बधाई हो। और अंशु का चैनल है अंशु नेगी व्लॉग्स नाम से, तो आप लोग जरूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर। तो यहाँ पर अंशु की दुकान है और यहाँ पर है संगीता की दुकान। तो ये मेरी क्लासमेट है। तो देखो चंद्रनगर में बहुत सारी मतलब दुकानें ऐसी है जहाँ पर लड़कियाँ महिलाएं काम करती हैं। हाँ तो ये कह रही है कि मैं इससे पूछ रहा था कि तुम्हारी दुकान में बम भी हैं। ये कह रही थी कि क्यों चाहिए, मैंने कहा सुअर भगाने के लिए चाहिए। तो इसने कहा कि कंटर बजाओ। तो कंटर तो हम हमेशा बजाते रहते हैं, तो मुंह क्यों छिपा रही है? तो ये कैमरे से शर्मा रही है, इसीलिए अपना फेस छुपा रही है। ये अंशु की जैसे नहीं है कि कैमरा देखते ही हंसने लग जाती है। ये देखो ये बहुत शर्मीली है। हाँ हाँ अंशु कह रही है कि एक रील थी कि लड़कियां किसी भी मूड में रहें तो कैमरा देखते ही सीधे पोज बनाने लगती हैं। बस बस वही बंद, बाय बाय। बोलना भी है पर कैमरे के सामने नहीं आना है। तो 6:30 होने वाले हैं और अब जाके पहुंचा हूं मैं अपने गांव में और बारिश फिर से लग गई है। बारिश ने आज पूरा काम खराब कर दिया और वैसे भी मेरे पास ना छाता है ना रेनकोट है, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आएगी तो गांव में किसी से छाता मांग लूँगा। तो अभी पहुंचा हूं मैं अपने गांव की दुकान में और मुझे कहीं बम नहीं मिले, सिर्फ यहाँ पर मिले। तो देखो मतलब मेरे ही गाँव में बम थे दुकान में यूज़ करने के लिए और मैं सारी जगह ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर उमेश उन्हीं को ढूंढ रहा है। पैकेट नहीं, पैकेट डबल। तो ये वो बम है और ये बहुत ज़रूरी हैं पहाड़ों के लिए। गांव में तो सुअर वगैरह हर कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ भी वही सीन है। तो यहाँ पर पटाखे भी हैं और बम भी हैं, तो यही चाहिए थे। तो 3 और 2 5 काफ़ी होंगे। घर आते आते चारों तरफ कोहरा लग गया है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि बरसात के दिन वापस आ गए होंगे। एक प्रैंक हो गया हमारे साथ कि 2-4 दिन धूप थी, ऐसा लग रहा है कि पूरा मानसून वापस आ गया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर घर पहुंच गया और बारिश बंद हो गई, नहीं तो रास्ते में फंस जाता या तो पूरा भीग के आता। पता नहीं अब डांट पड़ेगी कि तू
कि तू रेनकोट वगैरह क्यों नहीं ले गया था। तो घर के चारों तरफ कोहरा लगा है और पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने जोंक लगे हैं और पक्का लगे होंगे। आज जो है वो लाइट फिर से कम ज़्यादा होने लग गई है, यानी कि झिमलाट होने लग गया है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।